नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नशे के 4 सौदागरों से बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद। सिविल लाइन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वर्ष 2016 में स्थगित पुलिस विभाग के पदों को भरने ली गई परीक्षा, 95% रही उपस्थिति। चाटीडीह में निगम की खाली दुकानें हो रही कंडम, वहीं पास में बिखरा पड़ा है खतरनाक मेडिकल वेस्ट। और संभागीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बने राजकुमार अग्रवाल, 19 पदों पर किया गया मनोनयन। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। सिविल लाइन पुलिस ने नशीले कफ सिरप की भारी खेप पकड़ी है। इसे प्रदेश में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस को इस अवैध कारोबार की काफी समय से जानकारी थी, जो किसी बड़े डील की प्रतीक्षा की जा रही थी। पुलिस को सूचना मिली कि नशे के कारोबारी भारी मात्रा में कोडीन युक्त कफ सिरप मंगा चुके हैं, जिसे वे डील करने जा रहे हैं। इससे पहले कि सौदागर माल को खपा पाते, पुलिस ने रेड कर दी। इस मामले में जांजगीर के 3 आरोपी और बिलासपुर से एक ट्रांसपोर्टर पकड़ा गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपियों द्वारा 100 कार्टून नशीला कफ सिरप कोरेक्स मंगाया गया था, जिसे राहुल ट्रांसपोर्ट ने अपने गोदाम में छुपा कर रखा था और थोड़ा थोड़ा कर ग्राहकों को उपलब्ध करा रहा था। इस मामले की जानकारी आरक्षक सरफराज को लगी, जिसके बाद पुलिस ने यह कार्रवाई कर दी। नशे का कारोबारी बिना नंबर प्लेट के स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल में नशीले सामान का परिवहन कर रहा था। पुलिस ने इस आरोपी को नशीला कफ सिरप बेचते रंगे हाथों पकड़ा। बताया जा रहा है कि नशीले कारोबार का तार चेन्नई से जुड़ा हुआ है। इस कोडीन युक्त कफ सिरप की फैक्ट्री उत्तराखंड में होने की बात सामने आई है, जिसे चेन्नई की कंपनी से रायपुर में ट्रांसपोर्टर की मदद से मंगाया गया था, जहां से बिलासपुर लाकर नशीले सिरप को खपाया जा रहा था। बरामद 8,400 नग यानी 70 कार्टून सिरप की कीमत लगभग 15 लाख रुपए बताई जा रही है। कोडीन युक्त कोरेक्स सिरप के विरुद्ध अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। इसमें लगभग 8,400 नग बॉटल्स जब्ती किए गए हैं, जिनकी बाज़ार की कीमत 15 लाख से अधिक की वैल्यूएशन है। इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो 3 मुख्य आरोपी हैं, सभी जांजगीर जिले के रहने वाले हैं और एक आरोपी इसमें बिलासपुर का है, जो कि ट्रांसपोर्टिंग का काम करता था। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी डीलर पेंड्री जांजगीर निवासी महेंद्र साहू के साथ पामगढ़ निवासी सत्यनारायण अग्रवाल, तिफरा सिरगिट्टी निवासी रोशन लाल मिश्रा, ग्राहकों को माल उपलब्ध कराने वाले पामगढ़ निवासी राजकुमार केवट को पकड़ा, जो महाराणा प्रताप चौक के पास व्यापार विहार में माल की सप्लाई कर रहा था। लोग उत्तराखंड से बड़ी संख्या में कोडीन युक्त ये जो कफ सिरप है, इसको बुलवा रहे थे और इसको नशे के रूप में अलग अलग स्थानों पर इसकी बिक्री कर रहे थे। इसकी सूचना सिविल टीम के आरक्षकों को प्राप्त हुई और इस पर कुछ दिन से वर्किंग चल रही थी। और जब बड़ी संख्या आने की सूचना प्राप्त हुई, तब इसमें रेड करके कार्रवाई की गई। इस बड़ी कार्रवाई के पीछे थाना प्रभारी परिवेश तिवारी के साथ एसआई सुमेंद्र खरे, एएसआई दिलाराम मनहर, कांस्टेबल सरफराज खान, विकास यादव, देवेंद्र दुबे, राजेश नारायण और अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस टीम के इस सराहनीय प्रयास के लिए एसएसपी ने 5,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। मोटरसाइकिल सवार युवक चोरी छिपे शराब लेकर जा रहा था। पुलिस को इसकी जैसे ही भनक लगी, आनन फानन में युवक को घेराबंदी कर रास्ते में पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान युवक राजेंद्र विश्वकर्मा के कब्जे से 30 पाव देशी शराब जब्त किया गया है। आरोपी हिरी थाना क्षेत्र के खरकेना गांव का रहने वाला है। बिल्हा पुलिस ने आरोपी राजेंद्र विश्वकर्मा के खिलाफ धारा 34(2)(59) क के तहत कार्रवाई की है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने बिल्हा में लोगों की भीड़ कई स्थानों में जुटी। विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक धर्मलाल कौशिक कड़ार में महिला समूह, किसान बंधुओं, युवा वर्ग के बीच प्रधानमंत्री को सुनने पहुंचे। कार्यक्रम के बाद महिला समूह ने चर्चा में बताया कि ग्राम के मंदिर, तालाब, कुआं जैसे विभिन्न सार्वजनिक स्थलों की उनके द्वारा साफ सफाई महीने में 3 बार निःशुल्क की जाती है। विधायक श्री कौशिक ने समूह की सदस्यों का सम्मान किया। बार बार स्थगित हो रही पुलिस विभाग में सूबेदार उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आखिरकार रविवार को ले ली गई। व्यापम ने प्रदेश के 5 जिलों में इसका आयोजन किया। जिले में परीक्षार्थियों की उपस्थिति 94% से ज्यादा दर्ज की गई। पुलिस विभाग में विभिन्न पदों के लिए रविवार को लिखित परीक्षा में आश्चर्यजनक ढंग से
परीक्षार्थियों की उपस्थिति लगभग 95% तक दर्ज की गई। बिलासपुर जिले में रविवार को सभी केंद्रों में निर्बाध परीक्षा हुई। बता दें कि जिले में 21,004 परीक्षार्थियों के बैठने की व्यवस्था 58 केंद्रों में की गई थी। इनमें 19,801 परीक्षार्थी उपस्थित पाए गए, जबकि 1,203 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं आए। सभी परीक्षा केंद्रों में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने निगाह रखी। सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक परीक्षा ली गई। अभ्यर्थियों के अनुसार बार बार टालने और फिर अचानक लिखित परीक्षा का आयोजन करने से उन्हें तैयारी करने का ज्यादा समय नहीं मिला। हालांकि सामान्य प्रश्नों को समाहित करने से अभ्यर्थी खुश दिखे, लेकिन 100 सवालों का जवाब देने 2 घंटे कम पड़ गए। मैं एक तो हाउस वाइफ हूँ, मेरे को इतना कम टाइम मिलता है, उसके हिसाब से मेरा तैयारी ठीक था। रोजगार का तो देखिए तो टफ हमेशा शुरू से हमेशा रहा है, बट आज का पेपर का बात करें तो फिर बहुत मतलब समय बहुत कम था। और पेपर मतलब उस टाइप से मतलब पेपर का एक लय होना चाहिए, रिदम होना चाहिए ना। इतना कम समय में 10 दिन हमको पहले बताया गया, इतना जल्दी से हर चीज़ को करवा दिया गया, प्लस एग्ज़ाम में टाइम भी बहुत कम मिला है। तो पूरा अनबैलेंस है। हम बिल्कुल मतलब संतुष्ट बिल्कुल नहीं है सब चीज़ों से। नॉर्मल लगा मेरे को, क्योंकि उतना ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाई थी मैं, इसलिए समय मिला था, तैयारी का भी नहीं दिए थे। तैयारी का समय तो बहुत मिला था, क्योंकि पोस्टपोन्ड होते रहा, तो उसके कारण अचानक डेट नहीं आया एग्जाम का। अचानक आया, पर अब सब तैयारी कर ही रहे थे ना, तो इसलिए। जब एग्जाम पोस्टपोन हुआ था जो 6 नवंबर का था, तो मतलब आरक्षण की वजह से ऐसा लगा कि अभी नहीं होगा, मतलब कम से कम 4-5 महीने आरक्षण के मुद्दा है, तो और एकदम से फिर डेट आ गया अचानक से। 10 या 12 दिन बचा था, तो थोड़ा जल्दी हो गया। क्वेश्चन कैसे थे? क्वेश्चन वैसे नॉर्मल थे सर, ठीक थे वैसे। गौरतलब है कि पुलिस विभाग में सूबेदार, उप निरीक्षक समेत 8 पदों के लिए वर्ष 2016 में परीक्षा लेने आवेदन मंगाए गए थे। इसके ठीक बीच कोरोना संक्रमण के चलते परीक्षा स्थगित कर दी गई। पिछले साल नवंबर माह में लिखित परीक्षा आयोजित करने का फैसला लिया गया, लेकिन किन्हीं कारणों से इसे फिर टाल दिया गया। रविवार 29 जनवरी को आखिरकार लंबे समय से स्थगित परीक्षा का आयोजन किया गया। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर में एक बार फिर से भव्य राम कथा का आयोजन होने जा रहा है। 11 से लेकर 19 फरवरी तक दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक कथा सुनाई जाएगी। विजय कौशल जी महाराज के ओजस्वी वाणी से श्रद्धालुओं को कथा सुनने का लाभ प्राप्त होगा। इस विषय में रविवार दोपहर को कुंदन पैलेस श्रीकांत वर्मा मार्ग में कथा को लेकर समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें अलग अलग कार्यों को संपन्न कराने के लिए समितियां बनाई गई हैं और सभी को उनकी दी गई जिम्मेदारी बता दी गई। मुख्य संरक्षक अमर अग्रवाल, आयोजन समिति के अध्यक्ष महेश अग्रवाल ने बताया कि उनकी ये तैयारी पूरी हो चुकी है। 10 फरवरी को जगन्नाथ मंगलम शिव टॉकीज रोड से भव्य कलश यात्रा निकालकर शहर का भ्रमण कराते हुए यह यात्रा कथा स्थल पहुंचेगी। पदाधिकारियों ने बताया कि इस दौरान पूरा शहर राममय हो जाएगा, यहाँ की आबो हवा बदल जाएगी। उन्होंने सभी से राम कथा का लाभ लेने की अपील की है। कथा सर्वप्रथम 2008 में ये शुरू हुई, 2008 के बाद में 2012 में हुई, फिर 2018 में हुई और अभी ये 2023 में हो रही है। महाराज जी इतने सरल और सौम्य हैं कि मैं क्या बताऊं। मैं 2-3 बार वृंदावन भी गया, आश्रम में भी गया यहाँ महाराज जी के यहाँ, और वो तो जगह जगह कथा करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार अमर जी ने काफ़ी प्रयास करके इस कथा को बिलासपुर में करने के लिए आग्रह किया, नहीं तो महाराज जी ने साफ कर दिया था कि अब और कथा हम आगे नहीं करेंगे। पूर्व में भी वो 2-3 बार हमारे बिलासपुर में आए हुए हैं और उनकी कथा, राम कथा के साथ साथ हमारे जीवन में खुशियाँ कैसे आएँ, शांति कैसे आए और जीवन दर्शन पे ज़्यादा चर्चा करते हैं। और इसीलिए बिलासपुर के सारे वासियों की, अंचल के सारे वासियों की इच्छा रहती है कि वो यहाँ पर आएँ, और वो आ रहे हैं। 10 तारीख को जैसा कोई धार्मिक आयोजन होता है उससे पहले कलश यात्रा यहाँ से जगन्नाथ मंगलम से प्रारंभ होकर लाल बहादुर शास्त्री स्कूल तक जाएगी और एक सकारात्मकता का माहौल, क्योंकि अगर हम बिलासपुर में देखें तो खेल के प्रति, अध्यात्म के प्रति
एक अच्छी रुचि हमारे शहरवासियों की है और उसी का परिणाम है कि बिलासपुर शांत प्रिय शहर। ये राम कथा का आयोजन हो रहा है, उससे हम लोग सभी बहुत लाभान्वित होने वाले हैं। इससे हम चाहेंगे कि कुछ सीख जरूर मिले। सबसे पहले तो हमें राममय वातावरण प्राप्त होगा, जो राममय वातावरण हमारी बुद्धि को भी निर्मल कर देगा। निर्मल मन जो सो मोहि पावा, छल छिद्र मोहि कपट न भावा। ऐसा रामचरितमानस में सुंदरकांड में ये चौपाई है, उसको हमको समझना चाहिए कि हम अपना मन निर्मल करेंगे। कथा सुनने से कथा की जो पावन गंगा बहती है, उससे तो वैसे ही मन निर्मल हो जाता है। छोटे बच्चों ने स्टेज पर परफॉर्मेंस देकर अभिभावकों का मन मोह लिया। मौका था प्रयास स्कूल के वार्षिक उत्सव का। स्कूल प्रबंधन, अभिभावक और बच्चों के बीच समन्वय देखकर अतिथियों ने इसकी तारीफ की। उत्साह, उमंग और संस्कारों के साथ प्रयास एकेडमी ने अपना वार्षिक उत्सव मनाया। मोपका स्थित प्रयास पब्लिक स्कूल में 17वें वार्षिक उत्सव के मौके पर बच्चों ने वेस्टर्न और क्लासिकल डांस प्रस्तुत किया। ये देखकर अभिभावक बेहद खुश हुए। प्यार वाले फीलिंग्स का ना। ओके मामू। अरे चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में, चांद वाला मुखड़ा लेके चलो ना बाजार में। बच्चों में संस्कारों का बीज बोकर उन्हें शिक्षित करने का जो बीड़ा प्रयास एकेडमी ने उठाया है, इसे देखकर अतिथियों ने इसकी प्रशंसा की। मैंने जो इस कार्यक्रम में जो बच्चों का जो योगदान है और जो बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स ने जो उसमें एंजॉय किया है और जो टीचर्स का जो इन्वॉल्वमेंट था और टीचर्स ने भी अपना एक प्रेजेंटेशन दिया, और इस प्रोग्राम को देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि हम बिलासपुर में प्रोग्राम हो रहा है। ये एक वर्ल्ड लेवल का, और मतलब इंडिया में ऐसे स्कूल, हमारे बिलासपुर में इंडिया लेवल के स्कूल अवेलेबल हैं। इसके बारे में आने के बाद ही पता चला कि इतना अच्छा स्कूल है। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस स्कूल में आए, इस एकेडमी में आए। आप देखें कि जो यहाँ का वातावरण है इतना शानदार है, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे देख के, और आपको ऐसा लगेगा कि हमें यहाँ भी जरूर आना चाहिए अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए, बच्चों के पर्सनल डेवलपमेंट के लिए। इवन पेरेंट्स जो होते हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, और उनको ये सारी चीज़ों को सर्वांगीण विकास करते हुए दिखता है कि किस तरीके से बच्चे न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में आज आगे बढ़ रहे हैं, सांस्कृतिक और अपने कल्चर को लेके भी कितना अच्छा यहाँ पर अपनी डेवलपमेंट, अपनी पर्सनैलिटी को वो कर रहे हैं। उसका एनहेंसमेंट अगर यहाँ पर है तो प्रयास एकेडमी में है। शिक्षा भी बहुत यहाँ पर काफ़ी अच्छी की जाती है। पेरेंट्स, अभिभावक आज सब देख ही रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर जितने बच्चे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो भी कितने अच्छे फैंसी ड्रेस कंपटीशन के साथ, मतलब अपने रंगर, कोई भी एक प्रोग्राम ऐसा नहीं है जिसमें वो अपने यूनिफॉर्म या ड्रेसेस के साथ नहीं है, और कितना अच्छा उन्होंने प्रैक्टिस किया हुआ है। तो एक बार मैं सभी से ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रयास एकेडमी में ज़रूर एक बार ज़रूर विजिट करें, अपने बच्चों के साथ ज़रूर आएँ और यहाँ के टीचर्स, यहाँ के एटमॉस्फेयर को ज़रूर फील करें। गीत, संगीत और इस पर थिरकते स्कूली बच्चों ने सभी का दिल जीत लिया। स्कूल प्रबंधन शिक्षा के साथ रचनात्मक गतिविधियों का लगातार आयोजन करता है। इससे अभिभावकों की प्रयास पब्लिक स्कूल पहली पसंद बन चुका है।
मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हम अपना 17वां वार्षिक उत्सव मनाने जा रहे हैं और इसमें काफ़ी छोटे छोटे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। हमारी संस्था जो है प्ले से लेकर 12 तक की हमारी सारी कक्षाएं हमारे यहाँ संचालित है और हम इन बच्चों के माध्यम से आज वार्षिक उत्सव मना रहे हैं और लोगों को हम ये बताना चाहते हैं कि आने वाले समय में प्रयास एक अच्छी सफलता की ओर आगे बढ़ेगी और नए आयाम हम छूने जा रहे हैं और आने वाले समय में हम बच्चों के लिए और नई नई योजनाएं ला रहे हैं ताकि बच्चों को आगे बढ़ने में सहायक हो सके। बहुत अच्छा लग रहा है, परफॉर्मेंस बच्चों की बहुत ही अच्छी है और हम लोगों को इन लोगों का परफॉर्मेंस बेहतरीन लगा हुआ है। क्या सुझाव देंगे स्कूल को और क्या स्कूल बेहतर करें? मैं तो चाहती हूँ कि फिर स्कूल में जितने भी है बच्चे जिस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं उसके हिसाब से इन लोगों का ऐसे ही आगे परफॉर्मेंस देते रहना चाहिए और बच्चों को ऐसे ही प्रेरणा दे करके उन्हें और आगे बढ़ाते रहें। इनका कार्यरत मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मेरे भी बच्चे दोनों यहीं पढ़ते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस किया इन्होंने। महके हैं जैसे बादलों की लय और चुनरिया झूम जाऊं मैं बन के बाबरिया अपनी चोटी में। कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। दिल है छोटा सा छोटी सी आशा मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। चाटीडीह सब्जी मंडी के पीछे विभिन्न अस्पतालों से निकला मेडिकल वेस्ट यूं ही खुले में फेंक दिया गया है। अलग अलग बीमारियों के लिए उपयोग किए गए दवा और उनकी खाली बोतलें साथ ही सिरिंज और पट्टियां कभी भी यहाँ कोई बड़ी समस्या पैदा कर सकती हैं। इस ओर न ही नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान जा रहा है और न स्वास्थ्य महकमे का। ये मेडिकल वेस्ट यहाँ कैसे पहुंचा ये जांच का विषय है जिस पर कार्रवाई की आवश्यकता भी महसूस की जा रही है। चाटीडीह में स्थित पुराने फल एवं सब्जी मंडी की सरकारी दुकानें अब खंडहर में तब्दील हो रही हैं। जब से तिफरा में थोक फल एवं सब्जी मंडी का निर्माण हुआ है उसके बाद से ये दुकानें खाली हो गई हैं। कई साल बीत जाने के बाद भी नगर निगम ने इन दुकानों की सुध नहीं ली है। अब आलम यह है कि निगम की इन खाली दुकानों में लोगों का अवैध बेजा कब्जा होता जा रहा है। यही नहीं असामाजिक तत्वों के लिए यह दुकानें सुरक्षित ठिकाना बन गई हैं। इससे पहले कि कोई बड़ी घटना यहां हो जाए निगम के अधिकारियों और पुलिस प्रशासन को संयुक्त रूप से इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। सरकंडा के साइंस कॉलेज के सामने की सड़क वर्षों से लोगों को धक्का खाने के लिए मजबूर कर रही थी। इस मार्ग में सड़क निर्माण काफी वर्षों से पेंडिंग है। जगह जगह उभरे गड्ढों से लोग हलाकान हो रहे थे। नगर निगम ने अब इस सड़क का भी जीर्णोद्धार कराने का निर्णय ले लिया है। जल्द ही इसका काम शुरू होने की संभावना है। पार्षद के मुताबिक सड़क मरम्मत के लिए राशि मंजूर हो चुकी है। जो PWD का जो सड़क है उस पर अभी पेचिंग हुआ है। जो साइंस कॉलेज रोड का जो सड़क है वो उसमें अभी पेचिंग हुआ है, वो PWD की सड़क है और बाकी जो सड़कें जो साइड की जो सड़कें हैं वो नगर निगम की सड़कें हैं जिसको अभी जो है उसमें पैसा पास हुआ है। उसमें 4 इंच का लेयर उसमें डाला जाएगा जो उबड़ खाबड़ जो भी है वो सब उसको ठीक करने के लिए। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। नशे के 4 सौदागरों से बड़ी मात्रा में कफ सिरप बरामद। सिविल लाइन पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वर्ष 2016 में स्थगित पुलिस विभाग के पदों को भरने ली गई परीक्षा 95% रही उपस्थिति। चाटीडीह में निगम की खाली दुकानें हो रही कंडम, वहीं पास में बिखरा पड़ा है खतरनाक मेडिकल वेस्ट। और संभागीय अग्रवाल समाज के अध्यक्ष बने राजकुमार अग्रवाल, 19 पदों पर किया गया मनोनयन। संभागीय अग्रवाल सभा के अध्यक्ष पद पर राजकुमार अग्रवाल चुने गए हैं। इसके साथ ही 19 पदों पर उम्मीदवार निर्विरोध मनोनीत किए गए। जूनी लाइन के अग्रसेन भवन में रविवार को अध्यक्ष समेत 6 पदों के लिए सदस्यों ने मतदान किया। अग्रवाल सभा के संभागीय अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए राजकुमार अग्रवाल ने कहा, समाज कल्याण, नैतिक मूल्यों के संरक्षण और सामाजिक परंपरा की विरासत को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी मिली है वे निष्ठापूर्वक उसका पालन करने का पूरा प्रयास करेंगे। शिक्षा, समाज सेवा और उद्योग जगत का गहरा अनुभव रखने वाले राजकुमार अग्रवाल से समाज को बहुत सी उम्मीदें हैं। मुझे सभी सदस्यों ने बड़ा उत्साह देकर के अध्यक्ष निर्वाचित किया और पूरी कार्यकारिणी के लिए वोटिंग की है और उम्मीद है कि ये सभा आगे बढ़ेगी और अपने समाज कल्याण के काम में सफल होगी। ऐसा हम सब लोगों से अनुरोध भी करते हैं कि सब हमें सहयोग भी दें और आगे बढ़ने में मदद करें। संभागीय अग्रवाल सभा के 25 पदों के लिए सदस्यों ने दावेदारी की।
इनमें 19 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन संपन्न किया गया, जबकि अध्यक्ष समेत 6 पदों के लिए रविवार को बिलासपुर के जूनी लाइन स्थित अग्रसेन भवन में चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। सभा के आजीवन सदस्य इंद्रसेन अग्रवाल निर्वाचन अधिकारी बनाए गए थे। कुल 25 पदों के लिए आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 19 पदों पर निर्विरोध निर्वाचन हुए, 6 पदों के लिए चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर, कार्यालय मंत्री संभागीय अग्रवाल महासभा बिलासपुर, उपाध्यक्ष रायगढ़ जिला के लिए, मंत्री रायगढ़ जिला के लिए, उपाध्यक्ष बिलासपुर जिला के लिए और मंत्री बिलासपुर जिला के लिए, इन 6 पदों पर चुनाव हुए। बेहद सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव पूरा किया गया। सभी ने नए अध्यक्ष को शुभकामनाएं देकर सभा की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया। विशेष रूप से संभागीय अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष और आजीवन सदस्य मंगत राय अग्रवाल के मार्गदर्शन में निर्वाचन की प्रक्रिया निष्पक्ष पूरी की गई। इस पर सभी ने खुशी जाहिर की। संभागीय सभा में मैं 10 साल से जुड़ा हुआ हूं और मुझे 6 साल कार्यकाल मिला था कोषाध्यक्ष, जिसको निर्वहन किया और उसके कारण अब मुझे संभागीय महासभा में महामंत्री का पद प्राप्त हुआ। नए अध्यक्ष जल्दी ही अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे। इसके बाद संभागीय अग्रवाल सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जाएगी। कैमरामैन जयेंद्र गोले, राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ गंधर्व समाज की जिला इकाई ने रविवार को शोभा यात्रा निकालकर मां सरस्वती के प्रति अपनी आस्था प्रकट की। बसंत पंचमी गणतंत्र दिवस के दिन होने के कारण समाज ने शोभा यात्रा के लिए 29 जनवरी तय किया था। निर्धारित तिथि के मुताबिक शोभा यात्रा लाल बहादुर शास्त्री स्कूल से निकाली गई, जिसका शुभारंभ सांसद अरुण शाह और पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने किया, जो सरस्वती स्कूल में जाकर समाप्त हुई। मां सरस्वती के उपासक गंधर्व समाज ने पूरे उत्साह के साथ यात्रा निकालकर अपनी खुशी का इजहार किया। गंधर्व समाज जिला संगठन बिलासपुर के द्वारा बसंत पंचमी के उपलक्ष्य में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। हमारे समाज के एक देवी सरस्वती माता के हम उपासक हैं और हर वर्ष की बात इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से बसंत पंचमी का पर्व मनाया गया है। इस पल में आज शोभा यात्रा निकाला जा रहा है और आज पूरे प्रदेश भर से हजारों की संख्या में समाज आज यहाँ पे उपस्थित है। गंधर्व समाज के द्वारा आज यह शोभा यात्रा का आयोजन रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य है समरसता, सभी समाज के बीच में समरसता का भाव पैदा हो और सब मानव एक दूसरे का सम्मान करते हुए आगे बढ़े। और बसंत पंचमी के पर्व पर ये विशेष गंधर्व समाज के द्वारा विशेष शोभा यात्रा निकाली जाती है माँ सरस्वती का अभिवादन करते हुए। चूँकि गंधर्व समाज वाद्य यंत्र में भी बहुत यकीन रखते हैं और उसी को देखते ही यह शोभा यात्रा निकाली जा रही है। ये बहुत ही अच्छा शुरुआत है हमारे गंधर्व समाज के लिए कि हमारे समाज भी धार्मिक स्थल से जुड़ा हुआ है। इस टाइप का आयोजन हमारे समाज का हमेशा होते आ रहा है। अब एक पहला कार्यक्रम है इस ढंग का बिलासपुर के जितने भी भाइयों को उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आयोजन बहुत सफल रहेगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा बेलतरा शहर मंडल ने तखतपुर में कांग्रेसी विधायक और उनके कार्यकर्ताओं द्वारा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के साथ कथित मारपीट के खिलाफ बसंत विहार चौक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया। मोर्चा ने कहा कि तखतपुर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सम्मेलन में हिंसक घटना के विरोध में जिले के सभी मंडलों में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। राजस्थान के अजमेर शरीफ में हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की 811वीं उर्स मुबारक चल रही है। इस मौके पर देश दुनिया से अकीदतमंद दरगाह पहुंचकर मत्था टेकते हैं। हिंदुस्तान के सभी राज्यों से बड़ी संख्या में विभिन्न धर्मों के लोग अपनी आस्था प्रकट करने उर्स में शामिल होते हैं। इस मौके पर जगह जगह उर्स की 6 तारीख को आम लंगर का आयोजन किया जाता है। राजेंद्र नगर स्थित मुस्लिम कमेटी के द्वारा छठी मुबारक मौके पर लंगर का वितरण किया गया। एसएसपी पारुल माथुर के निर्देश पर शहर में बाइक से पेट्रोलिंग करने टीम का गठन किया गया है, जो शाम होते ही अलग अलग थाना क्षेत्रों में जाकर गली मोहल्लों में रहने वालों के मन में सुरक्षा का भाव जगाने का प्रयास कर रही है। एसएसपी के इस प्रयास का परिणाम दिखाई देने लगा है। मोटरसाइकिल में सवार पुलिस के जवान छोटी छोटी गलियों में पहुंच रहे हैं, जिससे वहां रहने वाले लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करने लगे हैं।
पुलिस का ये प्रयास आम जनता के काफ़ी करीब पहुंच चुका है, जिसका लाभ निश्चित रूप से आने वाले दिनों में दिखाई देगा। सूर्य की रोशनी से शहर में स्ट्रीट लाइट जगमग करने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम जारी है। यह अनूठी पहल एक पंथ से 3 काज पूरे करने वाली कहावत को चरितार्थ करेगा। योजना के पहले चरण में यह प्रयोग 3 स्थानों में किया जाएगा। शहर को स्मार्ट बनाने के लिए नगर निगम नए प्रयोग कर रहा है, जिससे शहर की सूरत बदली जा सके। इसी तर्ज पर शहर के प्रमुख 3 चौक पर शेड लगाया जा रहा है। इन शेड में सोलर पैनल इंस्टॉल कर बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस सोलर एनर्जी से स्ट्रीट लाइट जलेगी। उत्पादित बिजली स्टोर करने इसे पावर ग्रिड से भी जोड़ा जाएगा। इस अनूठी पहल से बिजली विभाग पर सप्लाई और नगर निगम पर आर्थिक भार कम होगा। प्रथम चरण में शहर के नेहरू चौक में शेड लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। अगले चरण में महाराणा प्रताप चौक में शेड तैयार करने कार्य योजना स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने बनाई है। लगभग 3 करोड़ 58 लाख रुपए की लागत से इसका निर्माण किया जाना है। नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत सभी चौक चौराहों में से चौक चौराहों का चयन कर 3 जगह पे सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए 3 जगह पे सोलर की व्यवस्था की गई है। इसमें शेड का निर्माण कर उन्हीं के अंतर्गत जो है सौर ऊर्जा का जनरेशन किया जाएगा। एंड ये वर्तमान में नेहरू चौक जो स्मार्ट सिटी रोड है महाराणा प्रताप चौक पे इंस्टॉलेशन किए गए। इससे पहले प्रदेश के 2 प्रमुख शहरों राजधानी रायपुर और भिलाई में इस योजना का सफल क्रियान्वयन किया है। बिलासपुर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में इसे शामिल कर इस पर तेजी से काम किया जा रहा है। शेड के साथ सोलर पैनल लगाकर बिजली उत्पादन किया जाना अनूठी पहल है। कैमरामैन राजा खान के साथ दिलीप जगवानी, लोकस्वर टीवी, बिलासपुर। तो ये थी हमारी लोकस्वर टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।